एडवांस एक्सेल के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग लॉजिकल फंक्शन सीरीज सीखने वाले हैं। लॉजिकल फंक्शंस अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज किए जाने वाले फॉर्मूले होते हैं। कंडीशंस आपका कुछ भी हो सकता है। लॉजिकल से पहले आप लोग एडवांस एक्सेल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना सीख चुके हैं, जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा। नहीं भी देखा है तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज। लॉजिकल फंक्शंस हर कंपनी में भी यूज नहीं किए जाते, बट कहीं ना कहीं यूज जरूर किए जाते हैं। हो सकता है कि हर कंपनी में यूज ना हो, बट इन केस आगे चल के कहीं ना कहीं यूज होगा। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। यहां पे आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे, और एंड, इफ की कंडीशंस। अगर मैं बताऊं आपको, और जो होता है किसी एक कंडीशंस को मैच करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज आप लोग एग्जाम देते हैं, आपको ये पूछा जाता है कि कोई भी एक क्वेश्चन करिए, सो वहां पे हम लोग और यूज कमांड वर्ड यूज करेंगे, राइट। एंड कहता है कि सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए। अगर आपको सारी की सारी कंडीशन मैच करनी है, दैट मीन्स सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तो वो एंड की कंडीशन है। इफ कहता है इफ कंडीशन इज मेट व्हाट डू यू वांट इन ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस, यानी कि अगर आपकी कंडीशन सही लगती है तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में आप क्या चाहते हैं, ये आपका इफ यूज किया जाता है। अब ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, यानी कि और आप समझ गए किसी एक कंडीशन को मैच करने के लिए एंड यूज किया जाता है सारी कंडीशंस को मैच करने के लिए। इफ कहता है कंडीशनल बेस, इफ से आप कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। मैं ये कहूंगा अगर आपका कभी क्वेश्चन आंसर नहीं आए, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं निकालना आ रहा, आप इफ लगा के ट्राई करिए। 90 केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो सवाल आपका इससे यूज हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का इलाज इफ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। बट ऐसा जरूर है कि इफ आपकी हर जगह मदद कर सकता है, अगर आपको वो लगाना आए तो सिंपली प्रैक्टिकल सीट में जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे कलर रखे हुए, सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट हो सकता है शर्ट टाइप के, यहाँ पे कलर लिखे हैं कि इस कलर की इतनी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम 3 फॉर्मूले सीखेंगे, और एंड और इफ की कंडीशन। स्टार्ट बिल्कुल बेस है। सिंपली जैसे मैंने बताया, और अब सिंपली जैसे मेरी कंडीशन है, मैं यहाँ पे और लगा के देखता हूं। लॉजिकल मतलब होता है तर्क वितर्क वाली कहानी, यानी कि ये चीज ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, जस्ट बोलते हैं ना एग्जाम्पल के लिए। तो सिंपली आप लगाइए और टैब यूज करिए। यहां पे लॉजिकल 1 समझिए ध्यान से, लॉजिकल क्या होगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कोई रेड कलर की शर्ट है, एग्जाम्पल के लिए, तो इस सेल को देखेंगे जो कलर वाला सेल है। आप इस सेल को सिलेक्ट करिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिए रेड, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दीजिए, और पकड़ के कंट्रोल डी करें। आपके पास जहां पे रेड लिखा होगा वहां पे वो कलर ट्रू हो गया, उसके सामने ट्रू आ जाएगा। अब यही सवाल आपको मैं ये कहता हूं, आपके पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर ये तो बिना और से भी हो सकता है। आप सिंपली इक्वल टू करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए, और ये लिखिए इन्वर्ट कॉमा के अंदर ट्रू रेड। क्या ये रेड है? आप देखेंगे ट्रू फॉल्स इससे भी आ जाएगा, ये अच्छी बात है, ये आ जाएगा। बट इस फॉर्मूले के अंदर आप दूसरी कंडीशंस नहीं लगा सकते, बट और के अंदर हम लगा सकते हैं, इससे ये फायदा है। दूसरी चीज है आप एंड लगाइए। मैं यहाँ पर लिखता हूं इक्वल टू एंड टैब। हमने कहा क्या ये रेड है, इस तरह से सिंपल सा। तो जब भी आपके सेल के अंदर टेक्स्ट हो तो आप हमेशा इन्वर्ट कॉमा के अंदर इक्वल टू यूज करेंगे, मतलब इस तरह से। जब भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट हो तो ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशंस लगती है, नॉट इक्वल टू वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगता है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आया। अब इसको थोड़ा एक साथ एक और यूज करते हैं। मैंने जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंडीशंस लगाइए, मैं यहाँ पे यूज करता हूं कुछ चीजें। सो मैं यहाँ पे जाता हूं। मैंने कहा अब हमारी कंडीशन पढ़िए। यहाँ पे ये कह रहा है कि A3 इक्वल टू रेड। क्या जो A3 वाला सेल है वो आपका रेड है? दूसरी कंडीशन क्या कहलाती है? आप सिंपली सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे यूज करिए
ग्रेटर देन 3। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। हमने ये कहा या तो मेरा जो कलर वाला सेल है वो रेड का है, या दूसरी कंडीशन ये है कि जो मेरे क्वांटिटी वाला सेल है वो ग्रेटर देन 3 है। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, अभी भी दोनों में से कोई कंडीशंस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो कलर वाला सेल है वो आपका ब्लू कहला रहा है और जो क्वांटिटी है वो 2 ही है। बट इन केस जैसे ही मैं यहाँ पे कंडीशंस 5 लिखता हूँ, आपके पास आंसर ट्रू हो जाएगा। वो ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि और कह रहा है किसी एक को। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हम पहली कंडीशंस लगा रहे हैं कि कलर हमारा रेड रहे, दूसरी कंडीशन है जो हमारा क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 3 हो। अब यहाँ पे कलर रेड तो नहीं है बट क्वांटिटी 5 जरूर है जो कि 3 से बड़ा है। तो दोनों में से किसी एक कंडीशन को चेक कर लिया हमने इसकी मदद से। ध्यान रखिए ये आपको कंट्रोल डी नहीं करना है, सिर्फ एक जगह चेक करके देख रहे हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया या नहीं। यही चीज आप इसी कंडीशंस में लगाइए। एंड की कंडीशंस में आप कॉमा करिए दूसरी कंडीशंस के साथ। हम यहां पे कहते हैं क्वांटिटी ग्रेटर देन 3। अब देखेंगे यहां पे अभी भी फॉल्स है। क्यों? मैं बताता हूं। एंड कहता है कि दोनों चीज होनी चाहिए। अगर आपने 2 कंडीशन लगाई या 2 से अधिक यानी कि सारी की सारी, यहां पे पहली बात तो ये क्वांटिटी बड़ी जरूर है वो मान लिया, बट कलर रेड नहीं है, कलर ब्लू जरूर है। अगर इस चीज को मैं रेड कर दूं, आप देखेंगे ट्रू हो जाएगा। यहां पे सीधा सा मतलब ये है। यहां पे समझने की जरूरत है कि आपको क्या क्या किया गया। रेड भी देखा जा रहा है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 3, दोनों जब मैच करेंगे तो ट्रू आंसर आएगा। एंड की कंडीशंस ये कहलाती है। और कहता है किसी भी एक को ट्रू मैच करना। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट मेरा रेड रहे, प्रोडक्ट मतलब कलर वाला सेल, या जो क्वांटिटी है वो मेरा 3 से ज्यादा हो, तो उस टाइम पे यहाँ पे फॉल्स से ट्रू हुआ था और की कंडीशन में। और एंड दोनों को मैच करेगा। तो हमेशा जब भी और या एंड लगता है तो आंसर आपका ट्रू या फॉल्स ही आता है। ये याद रखिए। अगर कंडीशंस मिली तो क्या आएगा और नहीं मिली तो क्या आएगा। तो ये चीज समझिए। और हमेशा या एंड ट्रू एंड फॉल्स ही कंडीशन देता है, बस लगाना आना चाहिए। अब जो इफ है आपका वो रिमार्केबल है। आप इफ से 10 चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इफ कहता है कि इफ कंडीशन इज मेट, अगर आपकी कंडीशंस मिलती है तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 10 चीजें हो सकती हैं, आप कुछ भी चाह सकते हो। मैं सिंपली यूज करता हूं इफ टैब लॉजिकल टेक्स्ट। हम क्या कहना चाहते हैं, हमने कहा अगर ये रेड होता है, दिस सेल इक्वल टू रेड। वाकई ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। अब इसके 2 पहलू हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं जरूर। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप पास भी हो सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप कंपार्टमेंट ही आ जाए आपकी। ये तीसरा ऑप्शन होता है। तो इफ के अंदर 2 चीजें होती है कि जो लॉजिक आपका लगता है अगर वो सही हुआ तो ट्रू कंडीशंस में क्या चाहते हैं, और अगर वो गलत हुआ तो फॉल्स कंडीशंस में आप क्या चाहते हैं, ये मतलब है। तो हमने कहा अगर ये सेल हमारा रेड रहे तो वैल्यू ऑफ ट्रू, हम क्या चाहते हैं ट्रू कंडीशन में, हमने ये कहा कि ओके है। अगर वहां पे रेड लिखा हुआ है तो कलर आपका ओके है, और अगर वहां पे रेड नहीं है तो क्या चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ये है कि ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में आप सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ लिख भी सकते हैं, या आप ब्लैंक मतलब खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 बार ब्लैंक देता हूँ, दैट मीन्स कुछ नहीं। इससे क्या होगा कि जिसमें भी सेल में भी रेड लिखा होगा वहां पे आपका ओके आ जाएगा, बाकी वाले सेल में ब्लैंक आ जाएगा, ये मतलब होगा। पकड़ के कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी, आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रू। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, जहां पे भी रेड था वहां पे आपके पास ओके आ गया। तो ये सब आपका इफ से कंडीशंस होता है। तो इफ स्टार्ट कर रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपका इफ लगेगा जैसे मैंने आपको बताया। बट अगर आपको लॉजिकल फंक्शंस आ गए, आप किसी कंपनी में मात नहीं खाएंगे, ये वादा है। आपको वी लुकअप आ गया, बहुत अच्छी बात है। कई लोग अभी भी वी लुकअप नहीं जानते, पता है मुझे। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो आपका रिदम नहीं है, आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करते, कंटिन्यूसली नहीं है ना आपके पास। ये चीज समझने की कोशिश करिए। तो लॉजिकल आपको समझने पड़ते हैं थॉट्स के बेस पे। आपको मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, इस सीरीज को आपको समझना है। आपकी इस
ये प्रैक्टिकल फाइल में इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप उस फाइल को डाउनलोड करिए, चीजें समझिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमसे पढ़ के जा चुके हैं या जो एडवांस एक्सेल अभी भी सीरीज है, सबका कमेंट आना चाहिए इस वीडियो के रिलेटेड कि आपने सर ये वीडियो के अंदर में आपने क्या सीखा। मैं सब एडवांस एक्सेल लवर से ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अगर एडवांस एक्सेल सीखा होगा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, खासकर जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को प्यार देने के लिए अपना।